9 साल अपना समय बिता दिए। अगर कोई ऐसा बड़ा काम इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में अगर किए हैं तो वो कह दें कि माय का लाल कोई नहीं काम कर पाएगा। जब उनकी विदागी हो रही है तो घोषणा कर रहे हैं, अनाप शनाप बयानबाजी दे रहे हैं। विधायक का फंड उन्हें नहीं मिलता है। मुख्यमंत्री रहे, वो क्या किए इमामगंज के लिए? कई साल से हमने वोट दे रहा हूँ मांझी जी को। पहला चुनाव मांझी जी जीते थे 14 में। छबरबंदा पंचायत से सबसे ज्यादा मेहनत हम किए थे उनको जिताने के लिए। जब जीत के जब मांझी जी यहाँ से चले गए तो हम लोग पहचानने से भुला गए। मांझी जी साहब एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने स्कूल में कई बार गए कि सरकारी स्कूल में सब बच्चे पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। आपने कई बार स्कूल में गए कि यहाँ पढ़ाई सही हो रहा कि नहीं हो रहा? बोलते हैं ना कि हम गरीबों के मसीहा, गरीबों के नेता, महादलित के नेता। उनसे पूछी कि कोटाधारी के पास कई बार गए कि गरीब का जो 1 किलो मारा जा रहा है वो आप 5 किलो कहाँ दिलवा? मांझी जी की तरफ एक तरफा थे, लेकिन गांव में एक काम नहीं किया उन्होंने। महादलित के नेता है तो वो बेवकूफ बना रहे महादलित वालों को। इमामगंज विधानसभा जो उपचुनाव चल रहा है उसका सरगर्मी बहुत तेज हुई है, जिसमें हमारे नया पार्टी जो आए हैं यहाँ पे जन स्वराज का जो उनका उम्मीदवार है हमारे डॉक्टर जितेंद्र कुमार, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो अभी आप यहाँ पे कोई बार में आए हैं तो किस मुद्दे पे आए हैं लोग। सबसे पहले मीडिया बंधु को धन्यवाद। हम तो डोर टू डोर घूम ही रहे हैं, हर जगह पर जा रहे हैं और जाने के बाद इसी तरह से हर जगह पर जन सैलाब हो जा रहा है। लोग उत्साहित हैं, प्रशांत किशोर जी के विचारधारा पर प्रभावित हो करके हर जगह पे एकदम उत्साहित हैं। जी, हमारे ये जो पूर्व विधायक जीतन राम मांझी जी रहे, वो उनका कहना है कि कोई भी माई के लाल हमारे जो इमामगंज विधानसभा का विधायक बनेगा, जो हम काम कर देंगे वो कोई नहीं कर पाएगा। उनका ये कहना था कि केंद्रीय मंत्री हम है और मेरा बेटा जो बिहार का मंत्री है, इसके अलावा कोई काम नहीं कर पाएगा। कोई भी माई का लाल आएगा, चाहे वो कोई भी पार्टी से विधायक बने, वो काम नहीं कर पाएगा। ये बताइए, एक बार नहीं बल्कि 2 बार जीत के चले गए, 9 साल अपना समय बिता दिए। अगर कोई ऐसा बड़ा काम इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में अगर किए हैं तो वो कह दें कि माय का लाल कोई नहीं काम कर पाएगा। जब उनकी विदागी हो रही है तो घोषणा कर रहे हैं, अनाप शनाप बयानबाजी दे रहे हैं। ये गलत बात न है। बोले कि हम केंद्रीय मंत्री और मेरा बेटा जो है से डॉक्टर सुमन कुमार वो बिहार का मंत्री है, हम लोग 2 मंत्री रहेंगे और एक हमारी जो पार्टी का रहेगा विधायक रहेगा, 3 मिलकर के ज्यादा कार्य करेंगे। जब हमारा कहना है कि 2 बार आप 2 टर्म विधायक रहे, तब विधायक का फंड उन्हें नहीं मिलता है। मुख्यमंत्री रहे, वो क्या किए इमामगंज के लिए? गिनाते हैं कि हमने अभी तक बहुत पुल पुलिया बनाए हैं। तो बड़प्पन बात बोल रहे हैं, हम तो छोटापन उनकी बात करेंगे। तो जनता से भी राय ले लीजिए तो क्या विकास किए हैं। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के हम धरती पुत्र हैं। कौन नहीं चाहता है कि अपना हमारा बेटा विधायक बने? वो सब बाहरी आदमी आ रहे थे, पार्टी यहाँ फैक्टर 2 था, है ना, इसके चलते विकल्प नहीं मिल पा रहा था। विकल्प नहीं मिलने के कारण जो है कहीं न कहीं वो एक्सेप्ट कर लेते थे। अब जो है कि तीसरा विकल्प के रूप में जन स्वराज पार्टी आया है और जन स्वराज पार्टी से भी इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के धरती पुत्र डॉक्टर जितेंद्र आया। प्रशांत किशोर जी ने जनता के बीच, जनता जो निर्णय लिया उसी के साथ उछल दिए हैं। उनकी विचारधारा जो है वो महात्मा गांधी के विचारधारा पर उछल रहे हैं। कम से कम वो जात के पार्टी नहीं है, वो जनता की पार्टी है। जात के पार्टी होता है तो भाई अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, है ना, और जो है 9वां फेल मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है। तो इससे बिहार सुधर नहीं ना जाएगा। डोर टू डोर जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं जन सैलाब उमड़ जा रहा है। अभी लोग को देख लीजिए कि कितना मेरे साथ बैठे हुए हैं। क्या सोच करके हमारे डॉक्टर जितेंद्र कुमार के साथ में आ पड़े? हम प्रिंसिपल मिर्जा गालिब कॉलेज, रिटायर्ड प्रिंसिपल मिर्जा गालिब कॉलेज, मेरा नाम शुभ नाम मोहम्मद सफ़ास खां हुआ और हम डॉक्टर जितेंद्र पासवान के लिए नहीं बल्कि अपना जन स्वराज पार्टी के लिए है। और हमारा पार्टी आला कमान संस्थापक प्रशांत किशोर जी
जो इस पार्टी के निर्माता हैं, ये प्योर डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसमें सारे जनता द्वारा निर्णय लेकर इमामगंज से डॉक्टर जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार बनाया गया और हमें ये आदेश हुआ कि ऐसे सुयोग्य और कर्मठ व्यक्ति को जिताकर इमामगंज विधानसभा से लाना है। इसलिए मैं इनके इलेक्शन कैंपेन में मैं यहाँ इमामगंज में आया हूँ। मैगरा का रहने वाला हूँ, डुमरिया प्रखंड का, और हम लोग जितेंद्र पासवान जी के साथ पूरे तन धन मन के साथ जुड़े हुए हैं और पूरे इमामगंज विधानसभा से से ज्यादा बहुमत से हम लोग जितवा करके लाने का भरपूर प्रयास करेंगे। जितेंद्र पासवान जी पहले भी पूर्व में ऑलरेडी 2 टर्म से मुखिया रह चुके, एक बार पंचायत समिति रह चुके हैं। इनका कार्य को देख करके हम लोग काफी प्रभावित है और पेशेवर ही ऑलरेडी ये एक डॉक्टर है जो शुरू से गरीबों को सेवा करते आए हुए हैं। तो इसके लेकर के इनके विचार से हम लोग सारे लोग सहमत है। इसी के ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बार जेडीयू आरजेडी के साथ न जाने के लेकर के हम लोगों ने सोचा कि सही सोच सही लोग सामूहिक प्रयास का जो नारा प्रशांत किशोर जी ने दिया है, उस नारे को बिहार विधानसभा तक जितेंद्र जी के सर पे सेहरा बांध करके हम लोग भेजे और इस क्षेत्र का भरपूर और चौमुखी विकास हो। इसी नारे को लेकर के यही शपथ के साथ में मैं इनके साथ जन समर्थन के साथ खड़ा हूँ। एक कानून बनाया गया कि जो भी उम्मीदवार अगर जीत करके जाएगा उसको जनता के बीच में खड़ा किया जाएगा। अगर जनता उसको रिकॉल की जो एक सिस्टम है उसमें अगर वो खड़ा नहीं उतरा तो उसको वापस हम लोग भगाएंगे और दूसरा उम्मीदवार को जिता करके लाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ ये व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ है तो जनसुराज में है, ना आरजेडी में है, ना हम पार्टी में है। तो मेरे को अपना व्यक्तिगत विचार है, मेरा पूरा विश्वास है कि जितेंद्र पासवान जी अगर जीत करके जाएंगे तो जनता के वादों पे बिल्कुल खरा उतरेंगे। इसी के साथ हम लोग तन मन धन के साथ पूरे इमामगंज विधानसभा और हमारे बड़े भाई माननीय शौकत खान जो एक समाज सेवी है, उनके कहने पे हम लोग सारे लोग इमामगंज विधानसभा के लोग दिन रात इनके साथ में कंधे से कंधे मिला करके चलने का प्रयास कर रहे हैं। इनके साथ चल रहे हैं। कुछ चैनल को मैं धन्यवाद करता हूँ और हमारा नाम धर्मेंद्र हुआ और मेरा घर शकरबंदा हुआ। वहाँ चल के मैं जितेंद्र जी से मिलने आया हूँ और कई साल से हमने वोट दे रहा हूँ माही जी को। और पहला चुनाव माही जी जीते थे 14 में, शकरबंदा पंचायत से सबसे ज्यादा मेहनत हम किए थे उनको जिताने के लिए। तो जीत के जब माही जी यहाँ से चले गए तो हम लोग पहचानने से भुला गए। हमने कभी आज तक हम लोग कुछ काम किया है नहीं, हम लोग गाँव में कुछ टावर बैठा है, न पुल बैठा है, न रोड बना है। डुमरिया प्रखंड शकरबंदा पंचायत का निवासी है जो अब तक वो 9 साल में कुछ ऐसा कुछ कार्य किए जो आपका शकरबंदा पंचायत का विकास हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं काम किए, बड़े आदमी की काम किए, गरीबों के लिए कुछ नहीं किए हैं, रास्ता नहीं दिए हैं, टावर नहीं दिए, पुल नहीं बनाया। जो भी किए हैं वो बड़े बड़े आदमियों के लिए किए हैं, गरीब के लिए कुछ नहीं किया अभी तक। वहाँ के निवासी के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया जो उनका सुविधा हो? कुछ नहीं किया अभी तक। कितना आदमी मर भी गया, उसके मुआवजा नहीं मिला, उनसे मुलाकात भी नहीं कर रहे हैं मानी जी। हम लोग उनसे विरोध कर रहे हैं और हम जन सुरक्षा पार्टी हमारे जितेंद्र जी हैं, उनको हम समर्थन करेंगे, भरपूर समर्थन करेंगे, भारी मात्रा से जिताएंगे, शकरबंदा से लीड करवाएंगे। मांझी जी बोलते हैं कि हम बहुत सा काम किया, अपने हिसाब से बोलते कि नली बनाया, रोड बनाया, आरटीआई कॉलेज दिया, वो तो अपने घर से थोड़ी ना बना दें, वो सरकारी फंड से न बना, अपने फंड से क्या चीज बनाए। एक महादलित के एक नेता थे, भुइया समाज के, मांझी समाज के, गरीबों के मसीहा बन के आए थे, उन्होंने हम लोग को जिता करके भेजा। लेकिन मांझी जी सब एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने स्कूल में कई बार गए कि सरकारी स्कूल में सब बच्चे पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, आपने कई बार स्कूल में गए कि यहाँ पढ़ाई सही हो रहा कि नहीं हो रहा। आप मांझी जी से एक और सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने ये वृद्धा पेंशन बन कहा कि आप लोगों को आपके मध्य से कितने लोगों को बना। और दूसरी बात कि अभी आप उनका कार्यकर्ता के पास ये शिकायत पहुंचाए कि हमारे स्कूल में ऐसा पढ़ाई नहीं हो रहा है, उनके तक पहुंचाए। हम ये स्कूल में नहीं, हम यहाँ वीडियो सब तक का वहाँ रिपोर्ट पहुंचाया, लेकिन कुछ नहीं होता। और दूसरी बात कि महादलित हैं, गरीब के बोलते हैं ना कि हम गरीबों के मसीहा, गरीबों के नेता, महादलित के नेता, उनसे पूछी कि कोटाधारी के पास कई बार गए कि गरीब का जो 1 किलो मारा जा रहा है वो आप 5 किलो कहाँ दिलवा रहे, कई बार गए। सबसे बड़ा मुद्दा ये नली गली रोड कचहरी तो बनता रहेगा, ये रहेंगे तभी बनेगा, नहीं रहेगा तभी बनेगा, सरकार जिसकी रहेगी उसकी बनेगी। लेकिन ये अब गरीब के हक में बात क्या काम क्या किया, इसका खाली आप साबित बताइए। ठीक है, फिर
अब अगर वो काम ना किया ऐसा, तो कभी ऐसा उनसे जानने की कोशिश की कि आप काम क्यों नहीं कर पा रहे, या आप उसका एक हालात ऐसा टाइम था ना कि पूरे गांव के लोग एक तरफा थे, मांझी जी की तरफ एक तरफा थे, लेकिन गांव में एक काम नहीं किया उन्होंने, ना गरीब के साथ किया ना गांव वाले के साथ किया। ये महादलित के नाम पे जो ठप्पा मारे हुए हैं कि महादलित के नेता हैं, तो वो बेवकूफ बना रहे महादलित वालों को। साल भर का मोटेशन परिमार्जन पेंडिंग पड़ा हुआ है और गरीब का काम नहीं हो रहा है। अगर काम करने जाइए तो पैसा मांगा जाता है, अगर पैसा अपन के पास नहीं है तो आपका काम वहीं पे रखा गया। अब मांझी जी के रहते सहते गरीबों का जब 5 कट्ठा और 10 कट्ठा जमीन का मसला नहीं समझ रहा, तो उन्होंने क्या विकास किया है गरीब के लिए, ये बताइए। दूसरा बात, मांझी जी के रहते हुए जहाँ पे कॉलोनी मिल रहा है